पर्सनली भी उनसे मिल रहा हूँ इस मुद्दे को लेके, और जितने भी मुद्दे हैं इसको पर्सनली हम लोग इंश्योर करेंगे कि जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक हम इसका फॉलो अप करें। कल मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका और इसको लेके आपके जिलाध्यक्ष ने ये बयान दिया है कि प्रशासनिक चूक है, आपको क्या लगता है? क्या मानते हैं? देखिए ये चूक तो है, इसमें तो अब सबके सामने दिख ही रहा है। अब इसको हम क्या बोले, चूक है तो दिख ही रहा है सबके सामने। ये है कि इसे सीखने की ज़रूरत है, और दूसरा है कि कभी भी कोई चीज़ जब समन्वय से नहीं होगा तो ऐसी दिक्कतें होंगी। किसी भी ऐसे विजिट के पहले एक समन्वय बैठक होती है जिसमें कि सिर्फ अधिकारी अपने में नहीं खेलते हैं, उसमें जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सबको एक साथ एक मंच पे लाया जाता है और सारी बातों का डिस्कशन किया जाता है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम अगले दिन सुबह 3 बजे है और आपको रात को 10 से 11 बजे तक नहीं पता है कि क्या कार्यक्रम है। तो ये जो समन्वय की कमी है इसके चलते ऐसी चीज़ हुई है। और ये जो लैप्स, सीएम सिक्योरिटी शायद सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स होता है किसी भी प्रांत के लिए, और इस पे मुझे लगता है कि एक इंक्वायरी तो होगी, वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लेकिन ये ठीक हो जाए और ऐसा फिर कभी ना हो, ये हमें सुनिश्चित करना है। सर, एक हरा गमछा वाला मामला चल रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ऐसा बोलना नहीं चाहिए, उनके पढ़ाई लिखाई पे हमें सोच। देखिए मुझे लगता है ये सब राजनीतिक बयानबाजी है, उस पर ना जाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से विकास की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से हर बात पे एक प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट की हम बात करें, उस पर डिस्कशन किया जाए। हमारे तेजस्वी यादव जी का मैंडेट ख़त्म हो चुका है, वो इतना ख़त्म हो चुका है कि विधानसभा में भी नज़र नहीं आते हैं, शायद ही कभी आते हैं। जिसका मैंडेट ही ख़त्म हो गया उसकी बात का क्या वैल्यू है, तो उनकी बात पे ना ध्यान दें। हम लोग बात करें विकास की, बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की और एक बेहतरीन विकसित बिहार की। सर, आपने एक वादा भी किया था जनता से कि 7 दिनों में जो है जासोर रोड जो है उसका काम का टेंडर जो है वो प्रक्रिया में आ जाएगा। हमने जो बात कहा कि मैंने सुना है कि शायद 7 दिन में ये लोग टेंडर के लिए मूव कर रहे हैं, है ना, 7 दिन में आ जाएगा। तो ये सब राजनीतिक बयानबाजी में लोग लपेटते हैं, उसमें ना जाया जाए। लेकिन ये ज़रूर है कि जासो रोड, मैंने तभी बोला कि एक सीरियस इशू है। इस तरह के और 2-4 मुख्य रोड है जिसमें कि रोड की उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जासो रोड में एक जो प्रॉब्लम, मैंने इंजीनियर से बात की, उन्होंने बताया कि देखिए सर, ये RWD रोड बनाती है और RWD का अपना मापदंड है, और उस मापदंड पे जब ट्रक चढ़ाएंगे वो तुरंत टूट जाएगा और फिर आप आएंगे हमारे पास कि हमारा रोड ख़राब क्वालिटी का है। रोड ख़राब क्वालिटी नहीं है, हमारा मापदंड ही RWD जो है वो गांव के रोड के लिए बनता है, वो बड़े बड़े ट्रक और ट्रेलर्स के नहीं बनता। तब मैंने एक पत्र लिखा है जो कि RWD से उसको शिफ्ट करके RCD में लाने के लिए मैंने दोनों प्रधान सचिव से बात किया है, RWD के भी और RCD के भी, कि उसको RWD से शिफ्ट करके RCD में लाया जाए ताकि रोड का चौड़ीकरण हो सके, उसमें प्रॉपर ड्रेनेज व्यवस्था हो सके, रोड इतने मजबूत हो कि उस पर ट्रक भी जाए तो उससे रोड ना टूटे। तो यकीन मानिए ये जो जासो रोड की समस्या है इसको पूरा करना ज़रूरी है और बहुत जल्दी इसको हम लोग इसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री यहाँ के अधिकारियों से मिलने में मतलब इतनी काफ़ी क्यों रहती है, डायरेक्ट बात नहीं करती है, अफसरशाही को लेकर के कुछ? ये देखिए, ये चीज़ दुर्भाग्य है, हाँ, कि ये एक्सपीरियंस आज हमारे यहाँ पे भी लोगों ने कहा कि हम 5 बार 10 बार 20 बार प्रयास कर लिए, कोई मिलता नहीं है, मिलते हैं तो मतलब हमारी बात सुनी नहीं जाती है, बस नाम के लिए मिलते टरका दिया जाता है। तो ये असंतोष जनता में नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमारे अधिकारियों को भी और संवेदनशील होने की आवश्यकता है, और जो फीडबैक है उसको स्पोर्टिंगली लेना है। कभी कोई फीडबैक आता है तो उसको ये नहीं समझना कि हमारी बुराई हो रही, कोई बुराई नहीं। मेरे बारे में भी लोग कह देते तो फ़ोन नहीं उठाते, तो मैं फीडबैक लेता हूँ, अब मैं फ़ोन उठाता हूँ, प्रॉपर उठाता हूँ, कोई कॉल मिस नहीं हो मैं कॉल बैक करता हूँ। तो हमको सीखने की ज़रूरत है, जब हम सीखेंगे नहीं तो चीज़ों को बेहतर कैसे बनाएंगे। और जब बिहार सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के अभी टाइम में सम्राट जी के लिए आप देखिए जो इफेक्ट चाहती है, रिजल्ट चाहती है, जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे, हम कागज़ों में खेलना बंद होना पड़ेगा। लोगों को सामने आए तो देख लेंगे, कर लेंगे, कल आइए परसों आइए, ये चीज़ बंद होना है। हमें सटीक काम करना है। मैं तो बार बार कहा हूँ कि जब मैं वोट मांगने आपके दरवाजे तक आ सका हूँ तो आपका काम करने भी आपके दरवाजे पे आऊँगा। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँ, हमारे सारे जो भाई बंधु हमारे कार्यकर्ता हैं वो लोग लगातार लोगों से संपर्क में भी है। यही चीज़ हमें थाना को, प्रशासन को, सबको करना है। क्यों, आप ऐसा एक गली नहीं है जो किसी थाने या किसी ब्लॉक या किसी सीओ के एरिया से बाहर आता हो, तो फिर आप क्यों नहीं पहुंच पाते वहाँ पे, क्यों नहीं जान पाते, कंप्लेन क्यों आएंगे हमारे पास? हम खुद जाके ना देख ले कि यहाँ का रास्ता ख़राब है, हमें भी तो देखना। क्या जासो रोड से SP नहीं जाते, DM नहीं जाते? उनको नहीं दिखता कि रास्ता हम ही को दिखता है, जनता को ही दिखता है। तो हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। हम अगर अपनी सरकार को लेकर सीरियस है, जनता की ज़रूरतों को लेकर सीरियस है, तो हमें इस चीज़ को अब उतर के ज़मीनी स्तर पे उतर के पर्सनली ज़मीन पे खड़े होके, ऑफिस देख के ऑर्डर नहीं होगा। आप हम ऑर्डर देके भूल जाइए तो आपका जूनियर नहीं काम करेगा। हमारे पुलिस में एक बड़ी अच्छी बात सिखाई जाती थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका अगला बंदा
खड़ा हो तो आपको चलना पड़ेगा। आप जब चलेंगे, हम सीनियर एसपी चलेंगे तब मेरा एडिशनल एसपी डीएसपी वहाँ पे खड़ा रहेगा। जब हम दौड़ेंगे तब वो चलेगा। अगर हम बैठे हैं तो वो सोया रहेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरत है कि अब ज़मीन पर उतरा जाए, काम किया जाए। और जिस सरकार की मंशा है, जितना पुलिस से रिलेटेड, इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, पति के प्रताड़ना से रिलेटेड और नौकरी के लिए हर तरह की बातें यहाँ पे आई हैं, जिसमें ज़्यादातर हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अब तो खैर जनता दरबार अधिकारियों द्वारा भी चलाया जा रहा है, उसमें पूरा होगा। तो ज़्यादातर यही थे कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। ज़्यादातर है कि हमें प्रोसेस में फंसा दिया गया है, हमें एक से दूसरे जगह गोल गोल घूमे जा रहे हैं, या बिना पूछे हमसे, बिना हमसे बात किए ही हमारे खिलाफ फैसले निकाल दिए जा रहे हैं। तो ऐसी बातें हैं जिन्हें संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसको सिर्फ एज अ प्रोसेस नहीं समझना है, क्योंकि एक जब इंसान एक कागज़ लेके आता, सिर्फ वो केस का नंबर नहीं है, उसके पीछे कहानी है, जिसको संवेदनशीलता के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है, मैं अपने सर्विस टाइम में भी एक चीज़ सुनता रहा हूँ, और इसको सुन के जो अधिकारी हैं उनको मैंने उस पर उनके लेटर है उस पर ही सिर्फ ये नहीं लिखा है कि देख लेना, उसमें प्रॉपर ये बताया है कि इशू क्या है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। तो जो मतलब एज अ सीनियर मैं किसी को दे सकता हूँ कि उसमें उसकी गति कैसे जानी चाहिए, वो पूरी तरह से डिटेल में अपने इंस्ट्रक्शंस लिख के मैंने दिया है। आशा करते हैं और मुझे यकीन है कि हमारे जितने अधिकारी हैं उस बात का संज्ञान लेंगे। हमारी सरकार की जो मंशा है एक हमारे बेहतरीन और विकसित बिहार बनाने का, उसको पूरा करने में सहयोग करेंगे। लोगों का जो भरोसा है, कल हमारे सम्मानित माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी यहाँ आए थे, उनके आने से लोगों में काफ़ी ज़्यादा भरोसा जागा है, एक विश्वास जागा है। तो अब हम सबकी ये सामूहिक दायित्व रहेगा कि उनके विश्वास को लोगों में जागे, इस उम्मीद को हम लोग पूरा करें, उस पर खरा उतरें। सर 6 महीने हो गए आपके कार्यकाल के, आपको क्या लगता है अधिकारियों की कार्यशैली बक्सर में कैसी है? देखिए, है सबको सुधरने की ज़रूरत है, सबको सीखने की ज़रूरत है। एक अभी जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्टाइल देखेंगे काम करने का, मतलब एक्शन ओरिएंटेड खाली नहीं है कि खाली एक्शन हो रहा है, शोषा, आउटकम ओरिएंटेड है, मतलब वो रिजल्ट चाह रहे हैं। तो अब इस पे हमें आना है, हम सबको आना है, मुझे भी आना है कि हम लोग खाली ये नहीं कि लोगों में हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रयास करें ना, काम अब धरातल पे दिखना चाहिए। आपने जो, इसीलिए मेरा प्रश्न अगर आप होंगे सुने होंगे, सब बताएं, हम बोले अब ये बताइए कि क्या करने से आपका सॉल्व हो जाएगा, आप क्या चाह रहे हैं, वो जो रिज़ल्ट है ना उस पे हमको फोकस करना है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं इस बात को ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया, 31वें दिन सस्पेंड हो जाने वाली बात है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो लोग चाह रहे हैं, लोग जिस तरह से रिजल्ट चाह रहे हैं, अब हम लोग रिजल्ट की तरफ, ये नहीं कि हमने कागज़ उसको भेज दिया, उसने कागज़ उसको भेज दिया, तो ये हम लोग ड्रिल नहीं करेंगे गोल गोल वाला, लोगों को रिजल्ट देंगे और सरकार की जो मंशा उसको ज़मीन पर उतार के पूरा करेंगे। सर, आज सबसे ज़्यादा समस्या क्या थी? ज़्यादा समस्या देखिए, पुलिस से रिलेटेड इश्यूज़ आए थे, जिसमें कि उनका है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है ठीक से सुपरविज़न नहीं हो रहे हैं। अब एक मैटर आया जो आपने देखा होगा कि जिसमें कह रहे हैं कि एक रिपोर्ट है जिसमें कि पहले जो मेडिकल रिपोर्ट किया गया तो महिला गर्भवती पाई जाती हैं मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन जब दुर्भाग्य से उनका जब डेथ हो जाता है उसके बाद जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें उसका जिक्र ही नहीं है। तो फिर पोस्टमार्टम कौन कर रहे हैं, डॉक्टर ही कर रहे हैं या कोई और कर रहे हैं? ऐसे कैसे हो गया, इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में? तो ये लोगों में कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। तो हमारे जो सीनियर अधिकारियों को, लोगों से मैं बात कर सकता हूँ, आप भी बात कर सकते हैं, तो आपको बात करने की ज़रूरत है। लोगों में भरोसा रहना चाहिए कि हमारा तंत्र जो है हमारी सुनता है और ईमानदारी से उसका हल निकालने का प्रयास करें। लीपापोती हम लोग नहीं कर रहे हैं। रेल लाइन को लेकर भी आपसे मुलाकात की लोगों ने, उसमें आपने क्या बताया? जी बिल्कुल, मैंने यही बताया कि ये जो रेल लाइन है, मैंने पहले लेटर में भी यही लिखा था कि बक्सर से होना चाहिए, स्पेसिफाई नहीं किया था किस लोकेशन से होना चाहिए, बक्सर ज़िले के बारे में कहा था। बाद में जब ये हमसे मिले और कहे कि वो लोकेशन आप स्पेसिफिक कर दीजिए, तो मैंने और एक उस पर पत्र लिखा जो कि रघुनाथपुर से बलिया का जो रेल लाइन है, इससे ये सुगमता ठीक है। हाँ, बात क्या करना है, जो आएगा चल जाए वैसे आप लोग जैसा चल आप लगे भी बात है, लग ही नहीं पाया आपके लगे आप नहीं लगे आप बोले थे ये है आपके लिए
निगम में था, वन विभाग से कोई आते हैं, लेकिन जिला के इंदिरा गांधी चले ये सर 14/5/2025 को 10:18 और ये और सुन रहे हैं खेल भी हो खेल रहे खबर दे दी हम नित्यानंद राय के इतने दिन रह गए कि न गाँव में आगे जमीन तक पहुंच थोड़ा बहुत थोड़ा ये सब जो है मुखिया जी लिखे हुए हैं उस रास्ता निर्माण रास्ता करना बैठ जाएंगे तो फिर बैठ जाएंगे।